आप ये देखते हैं, जानते हैं, लेकिन सनोज, आप कह रहे हैं कि एक अनजान सा आदमी इतनी संपत्ति बना ले। अभी हमारे दर्शक देख रहे हैं, स्क्रीन पर डिटेल्स भी चल रही हैं कि मेरठ में कैसे 100 बीघा जमीन, 150 बीघा जमीन, बाग के लिए इस तरह की जमीन और भी प्रॉपर्टीज ये मेरठ में बनी है, ये मेरठ के आसपास के इलाकों में बनी है। सनोज, इतनी बड़ी संपत्ति, तो क्या ये यहाँ की पुलिस के लिए या यहाँ की एजेंसीज के लिए एक इन्वेस्टिगेशन का विषय नहीं बना कभी कि इतनी संपत्ति एक आदमी के पास अचानक कुछ ही वर्षों में कैसे? हाँ देखिए, नहीं बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। ये सवाल हमने भी पूछा था। देखिए, चूंकि था क्या कि अकबर बंजारा बेहद शातिर था, बहुत शातिर किस्म का दिमाग का था, तभी तो फलावदा से जाके असम में शिफ्ट होता है और असम में नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा डॉन बन जाता है। उसने यहाँ पर संपत्तियाँ तो खरीदी, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। चूँकि ये बताया जाता है कि अकबर बंजारा से जब किसी ने ये पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो हमेशा उसने सबको ये बताया कि जो कोयला है, कोयले का एक बड़ा कारोबार उसने वहाँ किसी के साथ पार्टनरशिप में कर लिया है और कोयले के कारोबार से जो पैसा आ रहा है उस पैसे से वो संपत्ति को खरीद रहा है। इतना शातिर था कि इसने 1-2 मकान यहाँ पर जो खरीदे थे उन मकानों को बेचा और उसके बाद नई संपत्ति खरीदी, ताकि लोगों को ये लगे कि पहले कोई चीज़ बेची और उसके बाद खरीदी गई। चूँकि कभी फलावदा थाने में अकबर बंजारा के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, आसपास के किसी थाने में भी अकबर बंजारा के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, इसलिए ना तो कभी पुलिस की नज़र गई ना किसी और शख्स की नज़र गई। लेकिन जिस तरीके से ज़मीन दर ज़मीन अकबर बंजारा खरीदा जा रहा था, सुर्खियां ज़रूर बटोर रहा था, जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके कान जरूर खड़े हो गए थे कि आखिर ऐसा क्या है कि जो अकबर बंजारा, जो मामूली सा ट्रक ड्राइवर था, वो इतनी संपत्तियां आखिर कैसे खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है। लेकिन अचानक से जब ये पता लगता है कि असम पुलिस पिछले 1.5 साल से 2 साल से लगातार यहाँ पर दबिश दे रही है, एक महीने पुलिसकर्मी यहाँ के होटलों में रहकर जाते थे, कभी मेरठ में कभी देहात में, लेकिन अकबर बंजारा मेरठ भी आता था, अपने परिवार से मिलता भी था, अपने मंसूबों को अंजाम भी देता था, लेकिन असम पुलिस के कभी वो हत्थे नहीं चढ़ा। ये तो शुक्र मानिए कि जो फलावदा थाना पुलिस है उसका बेहद एक मजबूत नेटवर्क बताया जाता है फलावदे में, और वहाँ पर जो एसओजी है, एसओजी भी गुड वर्क करने के लिए इस समय जाने जा रही है। जो टीम है वो बहुत बेहतर काम कर रही है और दोनों ही टीमों ने मिलकर एक ऐसा नेटवर्क कराया कि जिसके बाद वो ट्रक हत्थे चढ़ा, 3 लोग हत्थे चढ़े, और उसके बाद जो अकबर बंजारा बिल्कुल ऐसा आ रहा था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वो डॉन मेरठ में पकड़ा गया और मेरठ में डॉन के पकड़े जाने के बाद असम पुलिस उसको बी वारंट पर वहाँ पर ले गई और जब पूछताछ के लिए उसे जगह चिन्हित करने के लिए जा रही थी तो वहाँ पर डॉन ने पुलिस पर फायरिंग कर दी हथियार छीनकर और वहाँ मुठभेड़ में मारा गया। आज एक 2 लाख के इनामी और नॉर्थ ईस्ट के बड़े डॉन का मुठभेड़ के दौरान दी एंड हो गया है, लेकिन डॉन तो मारा गया, लेकिन डॉन का गैंग अभी भी खड़ा हुआ है। 150 से ज़्यादा लोग इस डॉन के गैंग में बताए जाते हैं। जो अकबर बंजारा है वो 150 लोग कौन है, उन 150 लोगों को कौन से पुलिसकर्मी असम के, मेघालय के, मिजोरम के सपोर्ट करते थे, उनके नाम भी अभी सामने आना बाकी हैं। और जो बांग्लादेश का बॉर्डर था, बांग्लादेश के बॉर्डर पे वो कौन से लोग थे कि जो आसानी से जब दिख रहा है कि ये गो तस्करी का ट्रक है, उसको कैसे वहाँ से निकाल दिया जाता था। बॉर्डर से लेकर लोकल इंटेलिजेंस तक सब में कहीं ना कहीं बड़ा सिक्का इस अकबर बंजारा का चलता था। अकबर बंजारा तो मर गया, लेकिन कहते हैं ना कि गैंग का मुखिया बन जाता है, मर जाता है तो गैंग की कमान कोई दूसरा संभाल लेता है।